हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूनमियान उसकी तरफ देखते और कहती है, क्या ये वो हॉट चुनचियान है? मैंने ये भी सुना है कि सारी मॉडर्न लेडीज उसके पीछे पागल है। तभी वो पैरट कहता है, रुको, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सेलेस्टियल फेरी हो यूनमियान, तुम मेरे पास आ सकती हो बेबी। यूनमियान उसकी ये बात सुनकर अपने मन में कहती है, आखिर सब कुछ चल क्या रहा है? मैंने इस चीज़ के बारे में सुना था, वो रूमर सुनी थी कि वो इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही अजीब है, हमेशा फ्लर्ट करते रहता है वो। तभी शाओन की तरफ देखती हुई कहती है, क्या ये दोनों पंछी एक दूसरे से बात कर रहे हैं? उनकी ये बात सुनकर वो सैनिक भी उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। शाओ कहती है, चलो छोड़ो भी, वैसे भी कुछ टाइम के बाद इन दोनों को खा ही लिया जाएगा। तभी वो गार्ड बाहर निकलता और कहता है, मैजेस्टी ने कहा है कि हमें बर्ड को रखना है और आप लेडीज़ आप जा सकती हैं। जैसे ही वो उसकी ये बात सुनती वो कहती है, क्या वो सिर्फ बर्ड्स को चाहता है और कुछ नहीं? क्या हमारी इतनी भी औकात नहीं? क्या हम बर्ड से भी कम हैं? और ये कहते हुए वो बंदा जो यहाँ पर खबर लेकर आया तो वापस निकल जाता है। जिस चीज़ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और कहती है, हमें अंदर आने दो, हम भी उसे देखना चाहते हैं। दूसरी चिल्लाते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपके बिस्तर को गर्म कर दूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने उस पंछी को मतलब यूनमियान को अंदर ला लिया होता है। वो गार्ड कहता है, योर मैजेस्टी, हमने उन पंछियों को यहाँ पर ला लिया है। फेंगशॉ कहता ठीक है, और वो कुछ किसी प्रकार के लेटर को पढ़ रहा होता है। यूनमियान थोड़ी घबरा जाती है और पैरट भी। यूनमियान कहती है, क्या वो सच में हमें कुक करने वाला है? तभी वो पैरट उसकी तरफ देखता और कहता है, रुको, क्या ये बंदा वो ही नहीं है? इस चीज़ को देखकर यूनमियान भी थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, हे चैन चुआन, आखिर तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही बातचीत करते हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुम कुछ बातचीत भी करते होंगे। चैन कहता है, क्या मैंने तुम्हें कुछ देर पहले नहीं बताया था कि मुझे पनिश किया गया था एक पर्सन की डेस्टिनी को चेंज करने के लिए? ये वही बंदा है जिसकी डेस्टिनी मैंने चेंज करी थी। यूनमैन कहती है, लेकिन कैसे? आखिर तुमने? उसकी आवाज़ सुनकर चैन अपने चेहरे को नीचे कर लेता और कहता है उसकी बात सुनकर चैन अपने चेहरे को नीचे कर लेता और कहता है, उसके पास 3000 कॉन्कोबाइन हैं और तब भी वो खड़ा नहीं हो सकता। जैसे ही यूनमियान उसकी ये बात सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है, तो वो तुम थे जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट बन गया। और इस चीज़ से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। और वो कहती है, तुम्हारी वजह से ये मिशन इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए। और ये कहते उसके गले को दबाना शुरू कर देती है और कहती है, आज तुम्हारा काम मैं ख़त्म कर ही दूंगी। चैन कहता है, मैं उस समय नशे में था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे मारो मत। यूनमियान कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। लेकिन इससे पहले कि और कुछ कर पाती, फेंगशॉ उसे पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है और कहता है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ हो रही है, इस पैरट को किचन में भेज दो। लेकिन हमें यूनमियान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी शांत नहीं होती और वो कहती है, मुझे जाने दो, मैं उसकी जान ले लूँगी। और हमें पैरट को भी दिखाया जाता है, वो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे किचन में ही भेज दो। वो कहता है, ये बेहतर होगा कि मुझे बना के खा लिया जाए, क्योंकि इस मॉन्स्टर के साथ मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। यूनमियान कहती है, तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा, बस रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मॉन्स्टर क्या होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गार्ड वहाँ पर आ जाता है और कहता है, ठीक है योर मैजेस्टी, मैं इसे यहाँ से ले जाता हूँ। फेंगशॉ उसके सीने पर हाथ लगाता है और कहता है, तुम अभी मेरे पैलेस में हो और अब तुम भी। फेंगशॉ उसके सीने पर हाथ लगाता है और कहता है, तुम अभी मेरे पैलेस में हो और अब भी तुम किसी दूसरे पंछी से लड़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे बैट को ख़राब किया था। उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है और मन में कहती है, वो डीएटी की पूप है, वो किसी भी डिसीज़ को क्योर कर सकती है, ये तो तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह था, आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? भाई टट्टी से लोगों को। फेंगशॉ से सामने किसी बर्तन में डालने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम चिल्ला चिल्ला कर और उड़ उड़ कर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें इस पॉट में डाल दूँ? इस चीज़ से यूनमियान काफ़ी ज़्यादा घबराती है और कहती है, क्या तुम मुझे सच में खाने वाले हो? मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूँ, मेरा मतलब, और मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें सच में चोट पहुंचा सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, अचानक से ही फेंगशॉ को कुछ महसूस होता है और वो उस पंछी को मतलब यूनमियान को छोड़ देता और कहता है, आखिर मुझे हो क्या रहा है? यूनमियान भी इस चीज़ को नोटिस करती है कि अचानक से ही उसने उसे छोड़ दिया है और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया है। इस चीज़ को देखकर वो कहती है, मैंने अभी तक अपनी भी किसी भी पावर को यूज़ नहीं किया है, तो आखिर से हुआ क्या है? मैंने सच में इस चीज़ को नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाएगी। और हमें फेंगशॉ को दिखाया जाता है जो कि अपने सीने पर हाथ रखकर बैठा हुआ होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तेज़ी से उसके पास से एक निडल यूनमियान के साइड से एक निडल निकलती है, जिस चीज़ को वो काफ़ी तेज़ी से डॉज करती है। वो उसकी तरफ देखती है और समझ जाती है और कहती है, ये तो एक सिल्वर निडल है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फेंगशॉ को, जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है।
इसके बाद हमें यूनमियान को भी दिखाया जाता है जो कि अपने रियल फॉर्म में रहती है और कहती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैं तो बस मजाक कर रही थी, यहाँ तक कि मैंने अपनी किसी भी इमॉर्टल स्किल को यूज़ नहीं किया है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वो कहती है फेंग शाओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है, जाग जाओ। और ये कहते हैं उसकी पर्स को चेक करती है और कहती है शूट, इसकी पर्स तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से चल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। आखिर मुझे करना क्या चाहिए, अगर ये यहाँ पर मारा जाता है तो मैं कभी भी अपनी मिशन को पार नहीं कर पाऊंगी, मुझे किसी न किसी तरीके से इसे बचाना ही होगा। वो उसकी तरफ देखती और कहती है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं अब से मेरे पास सिर्फ एक ही चांस बचा है इसे बचाने के लिए। अगर मैं इसे अपनी इमॉर्टल ब्रीथ देती हूँ तो शायद इससे इसकी ज़िंदगी बच सकती है। और ये कहते हैं उसके माथे को चूमती और कहती है वैसे मैं बस तुम्हारी ज़िंदगी को बचाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। और ये कहते हुए उसे किस कर देती है और उसे अपनी ब्रीद देती है, इमॉर्टल ब्रीद। लेकिन हमें दिखाया जाता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वो अपना हाथ हिलाता है। यूनमियान कहती है वो फाइनली सेफ़ है, मैंने अपनी सांसों से अपनी एनर्जी को उसके अंदर पास किया है, अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है। और ये कहते हुए उसके सीने पर ही सो जाती है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, मैं फेंग शाओ को दिखाया जाता है जो कि जागता है और कहता है क्या मैं भी बेहोश हो गया था, क्या मेरी पुरानी बीमारी वापस आ गई थी। लेकिन आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं हो रहा है, मेरा मतलब इससे पहले जब भी मुझे ये डिसीज़ वापस आती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस होता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार मैं अपनी एनर्जी का पूरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। इसके अंदर में दिखाया जाता है यूनमियान को जो कि उसके बगल में ही सोई होती है, वो उसे उठाकर कहता है लिटिल बर्ड, और बस उसकी तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पर हमें यूनमियान को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है और वो कहता है क्या तुम इस पूरे वक्त मेरे पास ही सोई थी, तो इसका मतलब ये है कि तुम अब मेरे साथ में रह सकती हो। और ये कहते हुए बेड की तरफ बढ़ता और कहता है अगर मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं तो जब ये सब कुछ हुआ था, मतलब जब मेरी डिसीज़ वो वापस आई थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ऐसा सपना है कि कोई फेरी मुझे किस कर रही है मेरी जान बचाने के लिए। और इससे पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, इससे पहले मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था, और जो सिर्फ एक लिविंग क्रिएचर जो मेरे आसपास उस वक्त थी वो सिर्फ तुम थी। और ये कहते उसे पोक करता और कहता है क्या तुम सच में एक फेरी हो लिटिल बर्ड। और ये कहते हुए उसकी चोंच को हाथ लगाता है जहाँ पर वो चुक 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 करना शुरू कर देती है दोबारा। इस चीज़ से वो कहता है आखिर मैं सोच क्या रहा हूँ, वो बस एक बेवकूफ़ सी पंछी है। इसके अंदर में दिखाया जाता है फेंग शाओ को जो कि गार्ड्स को बुलाता है और कहता है गार्ड्स कहते योर मेजेस्टी आपने भी हमें बुलाया। गार्ड कहते योर मेजेस्टी क्या आपने हमें बुलाया। फेंग शाओ कहता है तुम कितने समय से मेरे पैलेस में हो। वो कहता है 6 घंटों से योर मेजेस्टी। वो कहता है 6 घंटे, ठीक है मैं समझ गया, तुम जा सकते हो। वो कहता है ठीक है। फेंग शाओ कहता है ये 17th निडल है जो कि फोर्सफुली मैंने अपनी बॉडी से बाहर निकाली है, और जब ये निडल मेरे शरीर से बाहर निकलती है लगभग मुझे 3 दिन लगते हैं जागने के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ मुझे 6 घंटे लगे। क्या किसी ने मेरी मदद करी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनमियान को और हमें बताया जाता है कि यही वो है जिसने उसकी मदद करी थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइम बीतते जाता है और कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है यूनमियान जो कि जाग चुकी होती है, और वो जाग जाती है और कहती फाइनली मैंने काफ़ी लंबी अच्छी नींद ली है, मैं दोबारा उसके बेड में आ गई। चलो ये चीज़ तो अच्छी है कि एम्पर इस चीज़ को जानता है कि किसने उसकी जान बचाई है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है, वो कहता है हॉटीज़ तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम ज़िंदगी के मतलब के बारे में तो जान ले। क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करूँगा। यूनमियान भी इन सारी चीज़ों को देख रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है आखिर सब कुछ चल क्या रहा है, क्या ये पंछियों को भी नहीं छोड़ने वाला। और ये कहते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तुम लेडीज़ को अकेला छोड़ दो। और ये कहते हैं उस पर काफ़ी ज़बरदस्त अटैक करती है जिससे वो पेड़ पर जाकर टकरा जाता है। और वो कहता है मियान आखिर तुम मुझे रोक क्यों रही हो, क्या तुम उन लड़कियों से जेलस हो कि तुम्हें वो मौका नहीं मिला। यूनमियान कहती है जेलस मेरा पिछवाड़ा, क्या उन लोगों ने अभी तक तुम्हारी डिशेस नहीं बनाई, अगर वो ऐसा कर लेते तो ये लड़कियाँ अभी सेफ़ होती। चैन कहता है वो मॉर्टल्स मुझे मार नहीं सकते, मैंने बस एक अपनी स्मॉल मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल किया और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। यूनमियान कहती है चलो बहुत हुआ, वैसे एक बात बताओ, चलो जाने भी दो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। फेंग शाओ कल रात को बेहोश हो गया था। हमें गार्ड को दिखाया जाता है जो कि उन्हें देख रहा होता है और वो कहता है मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ क्या वो सच में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और ये सारी बातें यूनमियान से बताती है कि वो कैसे कैसे बेहोश हुआ था, और वो कहती है जैसा कि मैंने कहा वो सिल्वर निडल उसके शरीर से बाहर निकलती हुई मुझे दिख रही थी, क्या वो उसके शरीर में कई सालों से थी। चैंग कहता है हाँ हो सकता है कि कई सालों पहले उसके शरीर में उसे डाला गया हो। तभी वो कहता हाँ क्या, तभी वो कहता हाँ रुको। इस चीज़ को देखकर यूनमियान कहती है क्या हुआ, तुम आखिर इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। इसके बाद वो कहता है मैंने एक बुक का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था सिल्वर निडल स्टील एक्यूपंक्चर।
अगर हम उस सिल्वर नीडल का इस्तेमाल करते हैं तो शायद उसके जो ब्लॉक फ्रिक्शंस है उसकी बॉडी में हम उसकी इम्पोर्टेंटनेस को इसके बाद कहता है, लोग ऐसे कहते हैं कि सिल्वर नीडल से आपकी बॉडी के कुछ फ्रिक्शंस पार्ट को ब्लॉक किया जा सकता है क्या, इसकी इम्पोर्टेंटनेस का इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना है। उसकी बात सुनकर वो कहती है, क्या मैंने कभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में कहा था, आखिर इन सारी चीज़ों को हल कैसे किया जाएगा। लेकिन चैन उसकी बात नहीं सुनता और कहता, ठीक है मुझे वापस हेवन में जाना होगा और इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा। मैं उड़ते हुए वापस हेवन में जाता हूँ और उस बुक को ढूंढता हूँ। शायद इस तरीके से मेरी पोजीशन भी मुझे वापस मिल जाएगी और सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएगी। यूनिमैन कहती, हाँ जल्दी से जाओ। और वो भी इन सारी चीज़ों को सोचती हुई कहती है, अगर फेंग शॉ की वो इम्पोर्टेंटनेस भी चली जाती है तो शायद मेरा मिशन भी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेशरम मेड। वो उस चीज़ को सुनती है, उस तरफ देखती है, वो उस चीज़ को सुनती है और उस तरफ देखती है। तो यह एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो पर 50 लाइक्स पहुंचा देते हैं तो सोलो कॉमिक अपने में आकर आपको एक मीठी चुम्मी देगा।